फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल टच। आज फ्रेंड एक और वीडियो लेके हम हाजिर हैं और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स, बिकॉज आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं एक डेड पीसी पे। डेड पीसी मतलब कि जैसे हमारा कंप्यूटर अगर ऑन नहीं हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि हम उसका बटन दबा रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, ना उसका फ़ैन चल रहा है ना कुछ हो रहा है। तो उस प्रॉब्लम में हमें क्या क्या चीज़ें ट्रेस करनी चाहिए, कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को देखना चाहिए, तो वो हम आज देखेंगे प्रैक्टिकली। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक सेटअप मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। इसमें मैंने ये हमारी सप्लाई है, पावर सप्लाई, जो कि हमारे कैबिनेट, बेसिकली ये सारा सामान कैबिनेट के अंदर फिट होता है, लेकिन मैंने बाहर इसलिए निकाला है ताकि आप लोगों को दिखा सकूं सही तरीके से। ये हमारी एसएमपीएस है, पावर सप्लाई, जो हमारे मदरबोर्ड को सप्लाई देती है, सारे वोल्ट्स वगैरह देती है। और अब नॉर्मली होता क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारा ये जो फ्रंट पैनल है, यहाँ पे एक स्विच लगा होता है, स्विच की वायर लगी होती है जो सीधे हमारे कैबिनेट के बटन पे जाती है। जैसे हम प्रेस करते हैं तो जब हम इसको प्रेस करते हैं ये शॉर्टिंग होती है और यहाँ ये बोर्ड ऑन हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये बोर्ड अभी ऑन नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पे, इधर की तरफ दिखाओ, मैंने अभी इस पर केबल वगैरह अटैच कर रखी है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चेक करनी चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे हमें डिटेक्ट करनी है, कैसे डिटेक्ट करनी है, वो चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हमने इसमें ये देखना है कि हमारी जो सस्पेक्टेड है अभी वो है हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल ये पावर केबल, उसके बाद ये एसएमपीएस, देन ये मदरबोर्ड। ठीक है, तो मदरबोर्ड फेलियर के चांस ओनली 10% होते हैं बॉस। ज़्यादातर क्या होता है कि ये हमारी सप्लाई एसएमपीएस ख़राब होती है, हमारी पावर केबल ख़राब होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए कि हम अपनी पावर केबल को चेक करेंगे। पावर केबल, जैसे ये देखिए फ्रेंड, ये पावर केबल है। हम अपने मीटर पे यहाँ पे वोल्ट चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको एसी पे रेंज पे सेट कर लिया है 750। वैसे आप मीटर तो आपको चलाना आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करें कि मीटर पे भी मुझे कोई वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं ज़रूर उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम मीटर से टेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे एसी वोल्ट है, मैंने यहाँ पे इसको सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एसी वोल्ट चेक करूँगा फ्रेंड्स। बी केयरफुल फ्रेंड, बिकॉज ये डायरेक्ट यहाँ पे एसी वोल्ट आएंगे और ये बहुत ख़तरनाक होंगे, आपको करंट लग सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी वोल्ट नहीं आ रहे हैं बिकॉज पीछे से मेरा जो पावर स्विच है वो ऑफ है। तो मैंने पावर स्विच ऑन किया। अब आप देखिए यहाँ पे हमें 249 वोल्ट्स मिल रहे हैं और ये एसी वोल्ट है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपने ध्यान से करना है, अगर आपका हाथ टच हो गया तो आपको बहुत तेज़ करंट लग सकता है। अब हम यहाँ पे क्लियर हैं फ्रेंड्स। एक तो ये मेथड है कि आपने यहाँ पे 240 वोल्ट 250 वोल्ट जो भी आपका एसी आ रहा है वो आपने चेक कर लिया, तो आप श्योर हो गए हैं कि आपकी केबल ठीक है। सेकंड मेथड ये है इस केबल को चेक करने का, आप अपने मीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट कर लीजिए और आप इसकी एक एक उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी कंटिन्यूटी चल रही है, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा हिस्सा चेक कर लेता हूँ, ये भी कंटिन्यूटी चल रही है। तो ये दो मेथड हैं ये हमारी केबल को चेक करने के। ये हमारी पावर केबल ओके है, तो ये हमारी इसको हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये ठीक है। अब हम इसके बाद फ्रेंड हमारा जो नेक्स्ट वो आता है वो है एसएमपीएस, पावर सप्लाई। तो हमने फ्रेंड्स इसके साथ ये जोड़ दिया है। तो अभी मैं, अब फ्रेंड्स ऐसा है कि अगर हमारी सप्लाई ख़राब होगी तो हम बोर्ड से जब इसको कनेक्ट करेंगे, जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा ये नहीं चलेगा बिकॉज सप्लाई हमारी वोल्ट नहीं दे रही है। लेकिन कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि हमारा बोर्ड भी ख़राब है और हम उसको ऑन कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है। अब हमें पता कैसे लगे कि हमारी सप्लाई ख़राब है या बोर्ड ख़राब है? अभी मैंने पीछे से इसको सप्लाई दे रखी है फ्रेंड, लेकिन हमारी सप्लाई जो है वो वर्क नहीं कर रही है, अभी ऑन नहीं हो रही है। बिकॉज ये जो सप्लाई है फ्रेंड्स,
इसमें अभी आपको मैं मीटर से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो कनेक्टर हैं हमारे, यहाँ पे हमें 12 वोल्ट 5 वोल्ट ये आउटपुट यहाँ पे मिलती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। जैसे कि इसको मैं DC 20 पे सेट करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे कोई भी वोल्ट नहीं मिल रहे हैं। इधर आप मीटर पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें वोल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो ये सप्लाई हमारी अभी ऑन नहीं हो रही है। तो हमें ये चेक करना है कि सप्लाई हमारी ठीक है कि नहीं है। तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं? सिंपल, आपने ये जो इसका बड़ा कनेक्टर है जो हमारा मदरबोर्ड में मेन कनेक्टर लगता है, इस कनेक्टर पे एक तार होगी फ्रेंड्स, एक वायर होगी जो कि ग्रीन कलर की होगी, ग्रीन कलर की वायर होगी। और इसी के साथ में ब्लैक कलर्स की बहुत सारी वायर हैं। ब्लैक वायर, सारी ब्लैक वायर कॉमन है, सारी येलो वायर कॉमन है। मतलब जितनी भी काली तार इसमें से बाहर आ रही हैं ये सब की सब नेगेटिव वायर हैं, ग्राउंड हैं। और ये ग्रीन वायर एक ही होती है, इसी कनेक्टर में होती है और एक ही होती है। इसको हम बेसिकली स्विच वायर भी बोलते हैं। तो सप्लाई को सिंपली चेक करने का एक तरीका है, आप एक वायर ले लीजिए, एक टुकड़ा छोटा सा ले लीजिए। इस तरह से मैंने पहले से ही बना रखा है। तो आप इसको यहाँ पे ग्रीन वायर में लगाइए और दूसरा जो हिस्सा है वो ब्लैक वायर में लगाइए। जैसे ही आप लगाएंगे, तो मैंने इसके साथ एक फ़ैन अटैच कर रखा है फ्रेंड, आप लोगों को दिखाने के लिए। थोड़ा क्लोज करो इसे। हाँ, तो ये फ़ैन देखिए चल पड़ा है। तो ये फ़ैन चल पड़ा, इसका मतलब ये सप्लाई हमारी वर्क करने लग गई है, सप्लाई वर्किंग में आ गई है। तो इससे हम ये क्लियर हो गया फ्रेंड कि हमारी सप्लाई जो है ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट है वो हमें चेक करना है कि क्या ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपका ये जंपर ऐसे लगाने पे भी आपकी सप्लाई ऑन नहीं होती है, तो इसका मतलब आपकी सप्लाई ख़राब है। फिर आप अपनी SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई, इसको चेंज कर दीजिए। ये मार्केट में आपको 550-600 रुपये की इजीली अवेलेबल हो जाएगी, तो आप इसको बदल सकते हैं। सेकेंडली फ्रेंड्स, ये जो कनेक्टर है यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेंगे ये मिलेंगे DC वोल्ट। तो यहाँ पे आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये सप्लाई चल रही है और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको करंट नहीं लगेगा इतना। अगर हल्का सा महसूस भी होगा तो कोई वो नहीं है, लेकिन ये DC वोल्ट होते हैं, काफ़ी डाउन होते हैं, तो ये करंट हमें नहीं लगता है। जो आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है वो इस सेक्शन में, और इस सप्लाई को खोल के अगर आप रिपेयर कर रहे हैं तो इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन होगा जहाँ पे हमें थोड़ा सा सावधानी से काम करना होगा। वहाँ पे AC वोल्ट इन हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें करंट लगने का डर रहता है। तो आप इस जगह पे आपको सिर्फ सावधानी ये रखनी है कि आपकी सप्लाई जब चल रही है तो आप इस बोर्ड पे जब काम कर रहे हैं कोई चीज़ शॉर्टिंग ना हो। उससे क्या होगा कि आपका बोर्ड, आपको तो कुछ नहीं होगा लेकिन आपका बोर्ड ज़रूर डैमेज हो सकता है। तो ये आपने खास ख्याल रखना है। इसके बाद हम चलते हैं फ्रेंड्स। अब हमने ये चेक कर लिया कि हमारी सप्लाई ओके है। तो अब ये हमारा सस्पेक्टेड नहीं रही, क्योंकि ये हमने चेक कर ली है, ओके है। तो अब हम इसको इस पे अटैच कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमने इसको इस पे लगा दिया और इसका कनेक्टर भी हमने जोड़ दिया है फ्रेंड्स। तो अब आप देखिए, अब मैं जैसे ही इसको यहाँ पे ट्रिगर करता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ट्रिगर किया तो ये फ़ैन हमारा ऑन हो गया, ये बोर्ड हमारा चलने लग गया है। अभी इसमें एक चीज़ और है फ्रेंड्स कि अब आपने ये देखा कि आप इसको यहाँ से ट्रिगर, हो सकता है इट कैन बी पॉसिबल कि आप अपनी, अभी भी आपने ये लगा दिया, ये लगा दिया और आप अपनी कैबिनेट के बटन से उसको ऑन कर रहे हैं, लेकिन आपका बोर्ड फिर भी ऑन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आपकी सप्लाई के पीछे फ़ैन होता है जो मैं आपको अभी इससे दिखा नहीं सकता, तो इसलिए मैंने ये फ़ैन अलग से लगा दिया ताकि आपको नज़र आ जाए। तो वो अगर ऐसा होता है तो आपने सिंपली उस कनेक्टर को निकाल के इसको मैनुअली अपने किसी ट्वीज़र से या किसी स्क्रू ड्राइवर से आप इसको शॉर्ट कर लीजिए, ताकि आपका बोर्ड अगर ऐसे ऑन हो रहा है तो ये इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपका जो कैबिनेट है उसका जो बटन है, पावर बटन है, वो ख़राब हो चुका है।
तो सिंपल वो 4-5 रुपए का बटन मार्केट में मिल जाता है, आप चाहें तो उसको निकाल के चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने कुछ काम करना है और तो कुछ टाइम के लिए आप उसके रीसेट बटन को पावर की जगह लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और इस तरह से शॉर्ट करके ये अगर चल रहा है तो डेफिनेटली आपका बटन ही ख़राब है। और थर्ड, अगर ऐसा करने के बाद भी आपका ये नहीं ऑन होता है, उस केस में फ्रेंड आपका मदरबोर्ड ख़राब होता है। फिर मदरबोर्ड को आप रिपेयर कर सकते हैं। उस मदरबोर्ड को किस ढंग से हमने रिपेयर करना है वो उसके लिए हम वीडियोस बाद में बनाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन 90% केसेस में आपकी पावर केबल या पावर सप्लाई या आपका कैबिनेट का स्विच ही ख़राब होता है। तो आप इजीली, अगर आपका कंप्यूटर डेड है तो आपको किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली अपना कंप्यूटर घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इजी स्टेप्स हैं, जिन्हें आप ध्यान से अगर समझ गए हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए तो आपको पूरा स्टेप समझ आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो हमारी इसमें सस्पेक्टेड होती हैं और उन्हीं में से कोई एक फॉल्ट होगा तो आपका कंप्यूटर चल पड़ेगा फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।